छत पर कपड़े सुखाते सुखाते शीतल के कानों में अपने ससुर जी की आवाज़ पड़ी। ससुर जी फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे, इसलिए पहले तो शीतल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जो उसे संदिग्ध लगी तो उसने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। ससुर जी की बातें वैसे तो अश्लील नहीं थीं, पर बातों से यह ज़रूर पता चल रहा था कि वो किसी महिला से बात कर रहे थे और उसके साथ उनका कोई अलग रिश्ता था। अपने ससुर जी की बातें सुनकर शीतल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी नज़रों में उसके ससुर जी एक बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे। ससुर जी और सासू माँ की जोड़ी तो पूरे परिवार के लिए एक मिसाल थी। ऐसे में उन्हें यूं किसी और औरत से साथ रिश्ता बनाते देख शीतल बौखला उठी। उसने उस वक्त तो ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना आदर्शवादी इंसान भी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता था और इस उम्र में बाहर अफेयर कर सकता था। वो हमेशा से जानती थी कि उसके ससुर जी का स्वभाव बहुत मिलनसार था और वो बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे इस धोखे की वजह जाननी थी। शीतल अपने कमरे में चली गई और घबराहट में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो सोच रही थी कि सीधा जाकर ससुर जी से ही सवाल कर लेती हूँ कि आखिर जब सासू माँ और उनमें इतनी अच्छी बनती है और दोनों इतने खुश लगते हैं तो उन्होंने सासू माँ को धोखा क्यों दिया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल शीतल की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसने अजय से लव मैरिज की थी। दोनों की कास्ट भी अलग थी, लेकिन परिवार की रजामंदी से शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शीतल के ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों के लोग थे। अजय से बड़ी 2 बहनें भी थीं, जिनकी पहले शादियां हो चुकी थी। शीतल अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी और उनसे बिल्कुल एक बेटी की तरह खुली हुई थी। अपनी सासू माँ से भी ज़्यादा शीतल की अपने ससुर जी से पटती थी, क्योंकि उसके ससुर जी बहुत ही कूल थे। सासू माँ भी यूँ तो अच्छी ही थी, पर वो हमेशा एक सास बनकर ही रहती। उनका स्वभाव बहुत रौबदार था और वो हर वक्त अपना रुतबा दिखाती थी, इसलिए शीतल उनके इस व्यवहार को ज़्यादातर इग्नोर ही करती थी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। उसका अपने ससुर जी से बाप बेटी जैसा रिश्ता था और सिर्फ शीतल ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ससुर जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और हर हाल में सबको जोड़ कर रखा था। लेकिन जब शीतल को अपने ससुर जी का सच पता चला तब वो हैरान हो गई कि बाहर से इतने आदर्शवादी लगने वाली इस जोड़ी के बीच इतनी बड़ी दरार कैसे आ सकती है। कैसे ससुर जी अंदर से कितने खोखले हो सकते हैं, कैसे इस उम्र में भी सासू माँ को धोखा दे सकते हैं, आखिर कैसे? यही कुछ विचार शीतल को चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस बात को टालूंगी तब भी बेचैन ही रहूंगी। ससुर जी की दोबारा वैसे इज्जत नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ को भी अभी ये बात बताना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी सासू माँ तो वैसे भी अपनी किट्टी पार्टी में व्यस्त थी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी। इसलिए शीतल सीधा ससुर जी के कमरे में ही पहुंच गई। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही रेस्ट कर रही थी। जब शीतल कमरे में पहुंची तब भी ससुर जी फ़ोन पर ही बातें कर रहे थे और शीतल को देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में फ़ोन काट कर दिया। इतने में शीतल कहने लगी कि ससुर जी फ़ोन काट क्यों दिया? बात करिए ना, अपनी महिला मित्र से ही बातें कर रहे थे ना। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर ससुर जी तो हैरान रह गए और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वे लेटे हुए उठकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि बहू तुम ये क्या कह रही हो? पापा जी मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। अब मुझे बताइए कि वो कौन है जिसके कारण आप मम्मी जी को धोखा दे रहे हैं? इतना सुनते ही ससुर जी एकदम से सकपका गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। तो शीतल ने फिर से पूछा, प्लीज़ पापा जी मुझे बताइए वो कौन है और क्या रिश्ता है आप दोनों में? आपको क्या ज़रूरत है किसी और की बातें करने की या रिश्ता रखने की, जबकि मम्मी जी और आपकी जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। इस उम्र में भी आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। शीतल की बात सुनकर ससुर जी ने कहा कि बेटी मुझे तुमसे कभी इस तरह की बात करनी पड़ेगी ये मैंने सोचा नहीं था, पर जब आज तुमने जान ही लिया है तो पूरा सच सुनो। आज एक बाप अपना दर्द अपनी बेटी को सुना रहा है
तुम भी सिर्फ एक बेटी के नज़रिए से ही सोचना। और इतना कहकर ससुर जी ने शीतल को अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। वे बोले कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं था। किराए के मकान में रहने से लेकर यहाँ इस बंगले में आने तक का सफ़र मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से तय किया है। हाँ, उस सफ़र में तुम्हारी सासू माँ भी मेरे साथ थी। वो अच्छी भी हैं, लेकिन उसमें हमेशा से एक कमी रही है। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मन को जानने का या मेरे विचारों को बैठकर सुनने का उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। शुरू में मैं उसे बहुत समझता था कि पति पत्नी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अपना दर्द बांट सकते हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। लेकिन उसने हमेशा मेरे मन को अनदेखा किया और मेरी बातों पर कभी गौर नहीं किया। शाम को जब मैं थका हारा पति घर लौटता है तब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास प्यार से बैठकर उससे 2 मीठे बोल बोले, उसके मन की व्यथा सुने। लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे तो बस बात बात में अपना रौब दिखाना होता था, परिवार वालों के सामने पति को नीचा दिखाना होता था। ऐसे में वो मेरी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ खास इज्जत भी नहीं देती। उसने हमेशा से ऐसा ही जताया है जैसे वो सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। न जाने ये उसका कैसा स्वभाव है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से भी समझाया कि इस तरह मत करो, लोग बाद में तुम्हारी ही हंसी उड़ाते हैं, पर वो नहीं समझी। उसे हर वक्त रौब झाड़ना ही सही लगता था, इसलिए धीरे धीरे मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मन का मन में ही रख लेता था, क्योंकि ज़्यादा बोलो तो झगड़े होते थे और माँ बाप के झगड़ों से बच्चों पर गलत असर होता है। इसलिए चुप रहना ही मुझे सही विकल्प लगा। मैंने पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और सफल ही हुआ। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, मैडम के शौक़ भी बड़े होते गए। मैडम ने किट्टी ज्वाइन कर ली, नई नई सहेलियाँ बना ली। घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, ये सब ही उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। इस तरह बढ़ चढ़कर पैसे की इतनी नुमाइश करना मुझे पसंद नहीं था, पर क्या करता, किसे कहता। धीरे धीरे मेरे मन में एक रिक्तता आ गई। हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गईं, जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा अब आदमी समझौता कर रहा होता है, तब अगर उसे कोई विकल्प मिल जाए तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। और बस मेरे साथ भी वही हुआ। समझौते का जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी इस महिला मित्र के रूप में मुझे एक विकल्प मिल गया जहाँ मैं अपना सुख दुख बांट सकता था। उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वो भी अपने पति द्वारा अनदेखी की गई, बस मेरी ही तरह अपने सारे फ़र्ज अदा कर रही थी। मेरा उससे कोई नाजायज़ या गलत संबंध नहीं है। जैसे तुम सभी के दोस्त होते हैं, बस वैसे ही वो भी मेरी एक ऐसी दोस्त है जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकता हूँ। हमारा बस मन का रिश्ता है, बहुत ही पवित्र। हम दोनों एक दूसरे के मन की बातें कर लेते हैं और मन हल्का कर लेते हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, ना ही किसी के साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। मुझे उससे बात करके सुकून मिलता है। जो बातें तुम्हारी सास ने कभी नहीं समझी हैं, वो उसने समझी। बस यही मेरी गलती है। अब तुम चाहो जो सज़ा दे सकती हो। अपने ससुर जी की पूरी जीवन गाथा सुनने के बाद शीतल तो कुछ बोल पाने की स्थिति में ही नहीं थी। उसकी तो मानो आंखें खुल गईं, क्योंकि आज उसने अपने ससुर जी के माध्यम से ज़िंदगी का दूसरा पहलू देखा था। आज उनकी कही बातों ने उसे जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था। उसे लगा कि वाकई हर इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी उसके साथ हो, जिससे वो अपने दुख सुख की बात कर सके, अपना दर्द बांट सके। यदि हर पति पत्नी एक दूसरे का दर्द समझ लें तो शायद समाज में ऐसा कुछ हो ही नहीं। ससुर जी का दर्द सुनने के बाद शीतल को वे कुछ हद तक सही लगे और आज उसने मन ही मन एक और चीज़ सीखी थी कि वो हमेशा अपने पति की अच्छी दोस्त बनकर रहेगी, ताकि उसे बाहर किसी और के साथ कंधे की ज़रूरत ना पड़े। इधर ससुर जी इस इंतज़ार में थे कि ना जाने शीतल क्या कहेगी, पर शीतल को दिल से तो ससुर जी की बात सही लगी, लेकिन उसे उसकी सासू माँ की भी चिंता थी कि यदि उन्हें इस दोस्ती का पता चला तो उनका क्या हाल होगा। वो नहीं समझ पाएंगी और टूट जाएंगी। इसलिए उसने अपने ससुर जी को कड़े शब्दों में कहा कि पापा आप बहुत समझदार हैं,
मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि अब बस रुक भी जाइए। माना आपका रिश्ता पवित्र है, पर यदि किसी को पता चला तो कोई इसे पवित्र नहीं समझेगा। आपका दर्द किसी को नहीं दिखेगा, नज़र आएगी तो सिर्फ आपकी गलती। इसलिए बस अब इस दोस्ती को यहीं रोक दें। और इतना कहकर शीतल कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब